वाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। 37, 38, 39। हाँ जी, हमने कल श्लोक संख्या नंबर 37 तक किया था या 36? 37 करना है। अच्छा 37 करना है, 36 तक किया जी, 37 करना है बेटा। ठीक है। नहीं तो कर सुनीता दो मासी, प्लीज। ठीक है 37 से ही करेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, मैंने मार्क नहीं किया हुआ इसलिए 38 36 तक किया हुआ है। ठीक है मासी। कल हमने ये बात करी थी कि जिसका मन वश में नहीं किया हुआ, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाला जो प्रयत्नशील पुरुष है, उसके द्वारा साधन से योग का प्राप्त होना उसके लिए सहज है। ये भगवान जी कह रहे हैं कि ये मेरा ही मत है। भगवान जी यही बोल रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को और अपने आप को परमात्मा में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर परमात्मा का स्मरण करना, अपने हाथों की उनको कठपुतली समझना, वो प्रसन्नता के साथ ऐसे काम करते रहना, अपने मन को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है। श्लोक संख्या नंबर 37। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत्यकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। ये हमने कल किया था, बट हल्का सा किया था। अब भगवान जी यहाँ पर अर्जुन उस असफल योगी के बारे में परमात्मा से पूछ रहा है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो शुरू में तो योग में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है और आत्म साक्षात्कार की विधि भी ग्रहण कर लेता है, पर जैसे उसका कनेक्शन भौतिक सृष्टि के साथ होता है वो विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। अब अर्जुन वो बोल रहा है कि अगर मैं ये कार्य कर, देखो अपने अपने मन में अलग अलग शंकाएं होती हैं जो हमको तंग करती हैं। अर्जुन को यहाँ पर थॉट है कि अगर मैं योग में चला जाता हूं पर मिडवे मैं योग को छोड़ देता हूं और मैं नहीं करता, तो फिर मेरी क्या गति होगी उसके बाद। वो अपने बारे में ऐसे सोच रहे हैं, पर इनडायरेक्टली अर्जुन हम सब की ओर से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि जिसका मन वश में नहीं है उसे योग को प्राप्त करना बहुत कठिन बताया गया है। श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न ना होने की शंका भी, वो कह रहे हैं कि श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न ना होने की शंका भी, जिसका मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे साधक को असंयमी कहा गया है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन उसके वश में नहीं है। ये शरीर और जो मन है वो सुख, शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में सबसे ज्यादा महसूस करता है। सुख और शाश्वत जीवन अगर जीना हो तो शरीर अपने मन को आनंद और ज्ञान में रखना, भगवान जी कहते हैं, बेस्ट तरीका है। आत्म साक्षात्कार ज्ञान पर डिपेंडेंट है। भक्ति योग, अष्टांग योग से भी ये पॉसिबल है। तो ये सारी चीजों का जब मिश्रण हमारी लाइफ में आ जाएगा तो उसके बाद हम ये सब कर सकते हैं। यहाँ अर्जुन पूछ ले कि मान लीजिए कि जो लोग तो योग में श्रद्धा रखते हैं पर वो संयमी नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनका क्या होगा?
जो योग में इंटरेस्ट रखता हो, पर अगर उसका मन योग से विचलित हो जाए तो उसको योग तो प्राप्त होगा नहीं और ना ही उसको भगवान के साथ साक्षात्कार होगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? अगर मिडवे, आधे रास्ते में, जैसे हम सपोजिंग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, सपोजिंग हम अंबाला या समालखा या कोई ऐसी जगह पर जाकर हमारा मन विचलित हो जाता है और हम कहते हैं कि भाई हम तो ना आगे जाने जोगे हैं ना पीछे जाने जोगे हैं, तो वहीं पर पड़े रहोगे ना आप, उसी जगह पर। अर्जुन ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि जो योग में पूर्णता नहीं स्टैब्लिश कर पाया, पर परमात्मा से भी साक्षात्कार नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा? ये हम सबके लिए, हम में से जो बहुत योग में इंटरेस्टेड है और उसको फॉलो करते हैं, पर फिर धीरे धीरे किसी रीजन की वजह से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो डिसइंटरेस्ट हो, चाहे कोई और आर्थिक सिचुएशन हो, उसकी वजह से योग को पूरा नहीं कर पाते, योग होता नहीं, तो उसका आगे क्या होगा? अब अगर आगे क्या होगा के बारे में हम सोचें तो इसका मतलब आगे कब? जब इंसान मर जाएगा। इसका मतलब अर्जुन अब मरने की बाद की गति के बारे में भगवान जी से पूछने की कोशिश कर रहा है। उसका जो इंटरेस्ट है वो बाद के बारे में है। यहां पर योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग, सारे साधनों में कैसे हम एक समभाव रख सकते हैं उसके बारे में कनेक्टेड है। योग से हमको समभाव की प्राप्ति होती है, इसीलिए अर्जुन पूछ रहा है कि अलग अलग योग के तरीकों से इंसान समभाव में कैसे रह सकता है। और अगर बाय चांस वो नहीं रहता और उसका मन विचलित हो जाता है, तो वो मन का जो मन योग से विचलित हो जाता है, तो ये किस लिए होता है? तो भगवान जी बोलते हैं ये होता है अगर आसक्ति हो जाए किसी सिचुएशन में, कामनाएं बहुत ज्यादा हो जाए, इंसान का मन चंचल रहे, कोई शरीर की पीड़ा हो या बेहोश आदि हो जाए, तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं जो योग में उसको योग सिद्धि नहीं मिलती। जो साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उस साधन को छोड़कर भौतिक विषयों में लग जाता है, उसकी क्या गति होगी? ये अर्जुन पूछ रहा है। मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से इसीलिए यहाँ पर बताया कि किस किस सिचुएशन में वो मन के विचलित होने की बातें कर रहे हैं। यही अर्जुन पूछ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं साथ में कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो जाता है तो इसकी क्या हानि है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान मरने की बाद की गति का वर्णन कर रहे हैं और साधक के यहाँ पर इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है मरने की गति, जब एक बार मर जाओगे तो क्या होगा? दूसरा जन्म ही होगा ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर दूसरे जन्म का हिंट जिसको कहते हैं, क्लियर वर्ड्स में दूसरे जन्म के बारे में बात नहीं कर रहे, पर वो हिंट दे रहे हैं कि मरने के बाद हमारी गति क्या होगी। तो अर्जुन का जो प्रश्न है वो मृत्यु के साथ संबंध रखता है, मरने के बाद होने वाले परिणाम के बारे में वो इंटरेस्टेड है ये पता करने का कि ये आगे जाकर उसका क्या होगा। श्लोक संख्या नंबर 38। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आशय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? अब देखो ना आगे उसका क्वेश्चन क्या है। हे महाभाव, वो भगवान जी से पूछ रहे हैं क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित तो नहीं हो जाता? कहीं वो आश्रय रहित पुरुष जो है वो छिन्न भिन्न बादल की भांति इधर उधर तो नष्ट नहीं हो जाएगा धक्के खा खा कर? यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि जो योग के रास्ते पर चला है पर पथभ्रष्ट हो गया है, किसी वजह से अपने रास्ते से भटक गया है, उसका कोई गोल नहीं वो अचीव कर पाया, ऐसा व्यक्ति जो मोहित हुआ है वो आकाश की बादल की तरह क्या गायब हो जाएगा? हम सब डरते हैं जब हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं? इसी डर को कृष्ण से अर्जुन क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अगर पूर्ण तरीके से मैं योग नहीं कर पाता तो उन लोगों का क्या होता है, क्या वो नष्ट हो जाते हैं या उनकी क्या गति होती है? वो इस बात को जानने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए वो पूछ रहे, हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति ना भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान बना पाता है और उसको सफलता तो प्राप्त होती नहीं है? क्या ऐसा व्यक्ति छिन्न भिन्न बादल की तरह विनिष्ट नहीं हो जाता?
जैसे आकाश में हम बादल देखते हैं, सडनली हमको कोई शेप दिखाई देती है, थोड़ी देर के बाद वो बादल गायब हो जाता है, वो आकाश में मिल जाता है। इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि छिन्न भिन्न बादल की तरह वो कहीं विनिष्ट तो नहीं हो जाता, कि ऐसे लोगों को क्या स्थान मिलता है लाइफ में आगे जाकर। कुछ लोग आर्थिक फायदे के लिए भौतिक जगत में सक्सेसफुल होते रहते हैं और उन्हें अध्यात्म में कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं होता। पर अगर कोई अध्यात्म के मार्ग को चूज कर भौतिक संसर्ग में नहीं रम पाता और भौतिक सुखों से विरक्त रहना चाहता है, यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो दोनों ओर से हो जाता है, ना उसे भौतिक सुख मिलता है और ना उसे कोई आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए ऐसा ब्रह्मवादी जो क्या कहते हैं, वो दो नाव में पैर रखकर जो चलने वाला है, ना उसको आध्यात्मिक सफलता मिलती है, ना उसको कोई भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। वो बिन पहले का, बिन क्या कहते हैं उसको, बिन पहले का लोटा जो होता है, उसका कोई स्थान नहीं होता। आकाश में बादल जैसे वायु इधर उधर ले जाती है और विशाल आकाश में वो गायब ही हो जाता है सारा का सारा। अर्जुन श्री कृष्ण से ऐसे परम सत्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। श्री कृष्ण परम सत्य हैं, जो उनकी शरण लेता है वो सफल योगी बन सकता है, वरना क्या कहते हैं वो, बहुनाम जन्म नामंते, बार बार पुनरपि जननम, बार बार पुनरपि मरणम। कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास सिवाय यहीं वहीं भटकने के। यहीं पर विश्राम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वीना जी, राम राम जी।